हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। अब तक की कहानी में आपने सुना कि जैस्मिन को एंटीक चीज़ों का शौक होता है और वो एक दुपट्टा खरीद लाती है। फिर उसके साथ रहस्यमयी घटनाएं होने लगती है। उसे आईने में एक डरावनी औरत दिखती है। फिर उसे हर वक्त रहस्यमयी शब्द सुनाई देते हैं। अब आगे जैस्मिन घबराई हुई वापस उसी दुकान पर पहुंची और वहां पर वही सेल्समैन काम कर रहा था। दरवाज़ा खुलने पर वहां लटक रहे विंड चाइम की आवाज़ पर उसने पलटकर दरवाजे की तरफ देखा। जैस्मिन को देख वो ना मुस्कुराया ना ही कुछ बोला। जैस्मिन को ऐसा लगा जैसे उसके आने का उस सेल्समैन को पहले से ही पता था। जैस्मिन उसके पास पहुंची। फिर उसने सिर घुमाकर इधर उधर देखा। वो कंफर्म कर रही थी कि कोई और उसकी बात सुन तो नहीं रहा। आपको क्या पता है उस दुपट्टे के बारे में? कौन है वो औरत? सेल्समैन एक उम्र दराज आदमी था। उसने एक आह भरी और बोला, मैंने तुमको खरीदते वक्त ही आगाह करने की कोशिश की थी, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। वो दुपट्टा ललिता का है, जिसने उसे अपनी शादी की रात पहना था। उसकी शादी उसके प्रेमी से ही हुई थी। ये पहले सफ़ेद रंग का था, जिसे ओढ़कर ललिता बैठी हुई थी। पता नहीं क्या हुआ था और क्यों, पर उसके प्रेमी ने उसे शादी की ही रात मार डाला और वो सफ़ेद दुपट्टा ललिता के खून से लाल हो गया और शापित भी। जो भी उसे पहनता है उसे ललिता की आत्मा दिखाई देने लगती है। ये सब सुनकर जैस्मिन दंग रह गई, जैसे उसकी सारी इंद्रियों ने काम करना ही बंद कर दिया हो। वो उसी हालत में घर वापस आ गई। घर के अंदर कदम रखने से भी उसे डर लग रहा था, पर ललिता की आत्मा ने उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया था। इसी हौसले पर जैस्मिन ने तेजी से धड़कते हुए दिल के साथ घर के अंदर कदम रखा। जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, फिर से वही शब्द गूंजने लगे। उसने सोचा, सारी मुसीबत की जड़ ये मनहूस दुपट्टा ही है, इसे ही बाहर फेंक देती हूँ। उसने दुपट्टा उठाया और बालकनी से बाहर सड़क पर फेंक दिया और इसके साथ ही वो आवाज़ भी बंद हो गई। जैस्मिन ने सीने पर हाथ रखा और एक चैन की सांस ली। फिर वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। बाहर आकर वो चेहरा टॉवल से पोंछ ही रही थी कि उसकी नज़र सामने टेबल पर पड़ी तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई। उस टेबल पर वही दुपट्टा नीटली मोड़ कर रखा हुआ था। इसके बाद भी जैस्मिन चाहे कहीं भी जाकर वो दुपट्टा फेंक कर आती, वो उसके ही कमरे में अपने आप वापस आ जाता। जैस्मिन की रातें भयानक हो गई थी। उसे हर रात वही खून से लथपथ औरत दिखाई देती और उसके बेड के चारों तरफ मंडराती रहती। जैस्मिन उस दुपट्टे के अभिशाप की बंदी बन गई थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इससे छुटकारा कैसे होगा। दुपट्टे के अभिशाप के बारे में जानने के बाद जैस्मिन की ज़िंदगी एक नाइटमेयर बन गई थी। वह रात को मुश्किल से ही सो पाती थी। उसे हर वक्त लगता था कि ललिता की आंखें उसे ही देख रही हैं और अपने लिए इंसाफ की मांग कर रही है। उसकी आवाज़ जैस्मिन की हड्डियों तक को छेदती हुई लगती थी। परेशान होकर जैस्मिन ने ललिता को मुक्ति दिलाने का फैसला किया और इस जोखिम भरे काम के लिए उसने उस सेल्समैन की मदद लेने का सोचा। ललिता क्रिश्चियन थी, पर जिस चर्च में वो जाती थी वो बहुत पहले बंद हो चुका था। जैस्मिन रात को वो दुपट्टा लेकर उस ग्रेवयार्ड में गई जहां ललिता को दफनाया गया था। वो सेल्समैन वहीं गेट पर ही रुक गया। चारों तरफ घना अंधेरा पसरा हुआ था। कभी कभी बादलों के छटने से चांद की रोशनी झांकने लगती। रात के सन्नाटे में हवाओं की साए साए के साथ दूर से कभी कुत्तों की
तो कभी सियारों के रोने की आवाज़ें आ रही थी। जैस्मिन अंधेरे में डरती कांपती कब्रों के बीच में से आगे बढ़ने लगी। जब वो ललिता की कब्र पर पहुंची, उसने बैग में से वो दुपट्टा निकाला और वहाँ रख दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे आगे, तो वो घुटनों के बल बैठ गई और हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज़ में बोली, ललिता, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने के लिए यहाँ आई हूँ। प्लीज़ मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। अचानक से चारों तरफ से तेज़ हवाएं चलने लगी और उन तेज़ हवाओं के बीच खून से लथपथ ललिता का रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। मैं इंसाफ चाहती हूँ, इंसाफ, वो चीखती है। ललिता की आत्मा से जैस्मिन को पता चलता है कि ललिता का हत्यारा माइकल अब भी जिंदा है और पास के शहर में रह रहा है। ललिता की आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक माइकल को उसके पाप की सज़ा नहीं मिल जाती। सेल्समैन और जैस्मिन बहुत कोशिशों के बाद माइकल के घर का पता लगा लेते हैं और उसके घर पहुंच जाते हैं। सेल्समैन दरवाजे पर दस्तक देने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा अपने आप पूरा खुल जाता है। सामने रॉकिंग चेयर पर एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा होता है। उसका शरीर बहुत कमज़ोर होता है। आप माइकल हो? जैस्मिन ने पूछा। हाँ, मैं ही माइकल हूँ और मुझे पता था कि तुम आ रहे हो। माइकल ने जैस्मिन को देखकर एकदम इत्मीनान से कहा, मुझे कोई पछतावा नहीं है। ललिता ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहता था, पर उसने ब्लैकमेल करके मुझसे शादी कर ली। उसे मारने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। तभी अचानक चारों ओर अंधेरा हो गया और उसी अंधेरे में लाल घूंघट डाले ललिता की आत्मा प्रकट हुई। जैसे ही ललिता की आत्मा ने घूंघट हटाया, माइकल का पूरा कमरा हिलने लगा। पूरे कमरे में लाल रोशनी छा गई। फिर भी तुम्हें मुझे नहीं मारना चाहिए था माइकल, ललिता की आत्मा ने चीखते हुए कहा। धीरे धीरे उसका चेहरा और अधिक भयानक होने लगा। पहले खून, फिर मांस, सब गायब हो गया और अचानक एक साथ ललिता की आत्मा के बहुत से रूप प्रकट हो गए। माइकल उन्हें देख चिल्लाने लगा, पर वो सब माइकल को चीर फाड़ कर खाने लगे। पूरा कमरा माइकल के दिल दहलाने वाली चीखों से गूंज रहा था। ये भयावह दृश्य जैस्मिन कमरे के एक कोने में खड़े होकर अपने चेहरे को दोनों हाथों से ढककर उंगलियों के गैप में से देख रही थी। माइकल का अंत करने के बाद ललिता के सारे रूप गायब हो गए और वो जैस्मिन की तरफ मुड़ी तो अब उसका रूप सामान्य हो गया था। अब वो एक शांत और सुंदर औरत थी। थैंक यू जैस्मिन, अब मैं आज़ाद हूँ। इसके साथ ही ललिता और वो दुपट्टा धूल के कणों में बदलकर हवा में मिल गए। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।